अच्छा, रोना वैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट की यूएसपी माना जाता है ना। If you see, I never cried on the show. I'm a very strong personality. I'm very strong minded. सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं, कुछ तो चार्ट के आते हैं शो, उनको पता है मुझे ऐसे दिखना है, ऐसे दिखाना है, और मेरा एक एजेंडा भी है जो मेरा प्रायोरिटी है, मेरा प्रोफेशन है, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे बोला है। बिग बॉस हाउस के कंटेस्टेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। खुद से हमने इससे पहले भी बात की थी। एक कंटेस्टेंट जो हमारे साथ हैं आज बिग बॉस 17 में, जिन्हें आपने देखा, जिन्होंने लगभग 2.5 महीने का बहुत लंबा वक्त बिताया है, हमारे साथ है सना रईस खान। सना, आपका स्वागत है आज तक डिजिटल पर। और आपको बता दें कि 2.5 महीने का वक्त सना के लिए बिताना आसान नहीं था, क्योंकि वो खुद एक अकम्पलिश्ड लॉयर हैं और कई बड़े बड़े केसेस वो सुलझा चुकी हैं, लिहाजा उनके लिए मुश्किल था। कितना मुश्किल था और ऐसे में कैसे उन्होंने 2.5 महीने अंदर बिता लिए, और क्या था अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन बिग बॉस हाउस का, वो भी उनसे जान लेते हैं। सो सना, बहुत बैलेंस बना करके आप चल रहे हो। आई मीन एक्टिंग, मॉडलिंग, देन लॉ फर्म, एडवोकेसी, कैसे इतना सारी चीज़ें आप प्ले करके चलते हो? आई मीन दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, जनरली कहा जाता है कि एक्टिंग के साथ शायद कोई राइटिंग कर लेता है, कोई डायरेक्शन में हाथ आजमा लेता है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड आपका प्रोफेशन है और बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। उस बीच आप 2.5 महीने के लिए बिग बॉस हाउस चली गई। इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया था आपने? पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एक्टिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल, और ना ही मुझे अभी फिलहाल एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट है, ये मैंने कहा भी है ऑन सेवरल प्लेटफॉर्म्स। बट येस, जब बिग बॉस वाज ऑफर्ड टू मी, देयर इज अ रीजन इट वाज ऑफर्ड टू मी, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी फेमस एज अ लॉयर ऑल्सो, because of my legal achievements I have accomplished. तो जब when it was offered, तो initially I said no, because जैसा आपने कहा, सच में वो बहुत बड़ा डिसीजन तो है, ऐसा नहीं है कि, बट एक्चुअली मेरे लिए वो बहुत ओवरनाइट डिसीजन हो गया, क्योंकि पहले मैंने मना कर दिया, फिर पता नहीं इंस्टिंक्टिवली मुझे क्या सूझा, सडनली शाम में बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था, लाइक यू नो वी वर सपोज्ड टू गो ऑन द स्टेज विद सलमान खान, एंड अर्ली मॉर्निंग आई टोल्ड देम ओके आई एम डूइंग, आई विल डू दिस शो, बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। मेरे वो डिसीजन की वजह से दूसरे कंटेस्टेंट्स पे भी काफ़ी इफेक्ट हुआ, बिकॉज कुछ कंटेस्टेंट्स जो कंफर्म थे उन्हें होल्ड पे कर दिया गया जब मैंने हाँ बोला तो, और फिर मैंने एक ही दिन में डिसाइड किया ठीक है मैं कर लेती हूँ। आई डोंट नो, इट वाज ऑफ कोर्स अ वेरी स्कैरी डिसीजन, बिकॉज एक दिन में उठ के जाना तो कोई भी ये भी एक्चुअली दैट इज आल्सो साइन ऑफ बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ दैट आई डिसाइडेड ओके। एंड देन यू मस्ट हैव हैड लाइनअप ऑफ योर डेट्स, योर हियरिंग्स, व्हाट हैपेंड? इनफैक्ट उस टाइम पे भी मेरा बस एक रीसेंट दैट वैभव राउत का यूएपी नाला सुपारा केस का, बस मैंने उनको भी छुड़ाया ही था, वो बहुत चर्चे में था, और बस अभी ही ऐसा था कि अभी और मेरे सब केसेस ऑफ कोर्स लाइंड अप है, बट बिकॉज आई हैव अ टीम आल्सो दैट हैंडल्स इन माय एब्सेंस, आई हैव एन एफिशिएंट टीम। तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं जाऊँगी 2 हफ्ते में मैं आ जाऊँगी, बिकॉज मुझे ऑफकोर्स बाहर मेरे इतने कमिटमेंट्स हैं, तो मैंने बोला कुछ टाइम के लिए मैं बस एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ, आई विल कम बैक सून, एंड देन मीनवाइल यू गाइज हैंडल, मतलब मेरे एब्सेंस में मैंने असाइनमेंट करके गई थी, बट आई ऑफ कोर्स आई हैड नो क्लू कि आई विल स्टे इनसाइड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं 2.5 महीने तक थी, एंड देन यू नो एंड अनएक्सपेक्टेड था कि मैं काफ़ी टाइम तक रह गई। आपने एंजॉय किया होगा ना अंदर, इसीलिए आप इतने 2 हफ्ते के सोच के गए और 2.5 महीने रह गए। आते थे इस वजह से भी, बिकॉज मैं एवरी वीक आई यूज्ड टू गेट नॉमिनेटेड, एंड सरप्राइजिंगली आई हैव नो फॉलोइंग, लाइक आई हैड नेवर एज अ लॉयर पीपल न्यू मी, बट ऐसे कोई फॉलोइंग या फैन फॉलोइंग मेरी कुछ नहीं थी। तो ऑफ कोर्स फिर भी मतलब माशाल्लाह से बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी पीपल लाइक मी, और मुझे वोट्स भी आ रहे थे, तो काफ़ी लंबे टाइम तक मैं टिकी। बट एवरी वीक जैसे जैसे मैं सेफ हो रही थी, तो मेरे माइंड में आ रहा था ओ गॉड यार बाहर केस का क्या चल रहा होगा, तो वो स्ट्रेस और टेंशन तो रहता था। तो मैं जीतने के रियली लाइक दैट यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, या फिर ये मतलब दिखाया जाता है? नहीं, एक्चुअली होता है, दैट एक्चुअली टेक्स अ बिट टोल ऑन यू, बिकॉज एकदम से टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आप एक दिन भी ऐसे जियोगे ना, एक दिन तो आप एक दिन में ही आप भी थोड़े से, आई एम टेलिंग यू विल एक्चुअली लूज योर माइंड फॉर अ व्हाइल, बिकॉज कंप्लीटली आप बाहर के वर्ल्ड के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं, और फिर यू नो मंग्स बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स, आप अचानक से सब डिफरेंट फील्ड के, सब डिफरेंट पर्सनालिटी के हैं, तो मैं वो एक्सपीरियंस के लिए ही गई थी, पर इतना लंबा एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, बिकॉज मैं कोई जीतने के इंटेंशन से नहीं गई थी। ऑनेस्टली अगर बाहर मेरे पास काम नहीं होता और मैं ऐसे ही, अगर मुझे अपना एंटरटेनमेंट में करियर बनाना, और मैं सोच समझ के जाती तो ऑब्वियसली मैं बहुत ध्यान लगाती हूँ, बहुत उस इंटेंशन से गेम खेलती भी कि हाँ ठीक है मुझे अपना करियर एंटरटेनमेंट बनाना। मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए आई जस्ट वेंट इनसाइड यू नो फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, और उस चीज़ में मैं काफ़ी लंबा टिकते गए, फिर एक्सपीरियंस भी, फिर मैंने उतना ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला, मैं एक्सपीरियंस भी। So what was the experience? I mean, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या थी? मैं एक्चुअली सिंस आई एम एन ऑब्जर्वेंट पर्सन, मैं एक्चुअली कंटेस्टेंट्स को भी ऑब्जर्व करती थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें भी फिर अंदर मुझे पता चली कि एक्चुअली क्या होता है, बाहर से कैसा लगता है, सच में क्या होता है मुझे पता चला। एंड ऑब्वियसली बट इफ़ यू सी, आई नेवर क्राइड ऑन द शो,
I'm a very strong personality. I'm very strong-minded actually because strong-headed because of the kind of things that I deal with on day-to-day cases. अच्छा, रोना वैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट की यूएसपी माना जाता है ना, बट मैं कभी कभी रोना है। हाँ, बट मैं कभी कैमरे के लिए से आई कांट फेक इट फॉर द सेक ऑफ कैमरा की जबरदस्ती आंसू बहाओ तो शेड टीयर्स ओके बिकॉज़ आई एम इन फ्रंट ऑफ द बट इट कैमरा. इज स्क्रिप्टेड सना, आई मीन ज्यादातर जो I can रिएक्शन कि कई चीजें इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि एंड देन द पीपल से दैट इट्स स्क्रिप्टेड, क्या स्क्रिप्टेड होता है कि नहीं बाकी में सब ऑर्गेनिक है जैसा लोग See, honestly तो मैं आपको बोलूँ कि मेरा तो सब कुछ बहुत नेचुरल था और मैं बहुत रियल कंटेस्टेंट बोल के भी सब लोग बाहर मतलब सब बोलते हैं मैं बहुत रियल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, मैं काफ़ी रियल कंटेस्टेंट थी बट काफ़ी टू ईच इट्स ओन. सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं, कुछ तो चार्ट के आते हैं शो, तुमको पता है मुझे ऐसे दिखना है ऐसे दिखाना है और उनका रिएक्शन भी बहुत वेल थॉट रहता है कि हाँ इस पर ऐसे रिएक्शन देंगे तो ज़्यादा कंटेंट रहेगा, ज़्यादा कैमरे के सामने हो तो ज़्यादा मिलेगा लाइमलाइट फुटेज, पर वो सब की मुझे ज़रूरत नहीं थी. तो इसलिए मैं कभी आपने देखा अननेसेसरीली मैंने कभी कुछ किया नहीं ना, मैं कभी किसी चीज़ में अननेसेसरी घुसती थी. इनफैक्ट मैं बात भी बहुत पॉइंट टू पॉइंट करती थी. मैं फेमस फॉर माई वन लाइनर्स. मैं बैक आंसर भी अगर कोई मेरे से भिड़ता था तो मैं बैक आंसर करती थी, फिर मैं छोड़ती नहीं थी. और इसलिए लॉयर हूँ, बोलने में तो एक्सपर्ट तो कोई मेरे से भिड़ता भी नहीं था, बोलने में बारी आती थी तो बोलते रहने दो ना, ऐसे हो जाता था. इनफैक्ट कोई मेरे से भिड़ता था तो मैं हमेशा अपने लिए स्टैंड भी लेती थी चाहे वो कुछ भी हो. इनफैक्ट एंड में तो मैंने मतलब मेरे लास्ट वीक में तो मैंने पूरे घर का राशन आधा कर दिया. आई सेड नो, आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ और मैं राशन आधा करो, आई एम नॉट गोना क्लीन द यूटेंसिल्स बिकॉज दैट्स माई ओन स्टैंड. तो वैसी है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर कोई अननेसेसरी भिड़ता भी तो आई गिव इट बैक. हाउ वाज सलमान एज अ मेंटोर, क्योंकि ठीक ठाक देखने को मिला आपका और उनका जो इक्वेशन था, तो हाउ he was as a person? In fact, yeah, he is a very nice human being. In fact, उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया. उन्होंने कभी मुझे एक वर्ड मेरे अगेंस्ट नहीं बोला, ना कभी मुझे डांटा, which is a very good thing. In fact, वो बहुत सटल वे में अगर मुझे कुछ बोलना भी चाहते तो बहुत सटल वे में वो लीगल ऐसे बोल के मैं ताकि मुझे एक साइन और सिग्नल मिल जाए. अच्छा मतलब इट्स बीन आई एम स्पोकन अबाउट ऐसे कि वो लीगल मामला है, वो ऐसा है. He not say it directly or harshly. He just tell me directly. मतलब थोड़ा subtly between the lines. To read between the lines वैसे. Because you know he has immense respect for the profession that I belong to. As a and he lawyer. said कि आप अपना फर्म खोलेंगे तो मैं आपका क्लाइंट भी बनूंगा. हाँ, he said. अच्छा, then what happened? नहीं, not just आप फर्म खोलोगे तो ऐसा नहीं बोला. उन्होंने बोला she is my lawyer. उन्होंने ऐसा publicly state किया है that Sana is my lawyer. ऐसे उन्होंने बोला है. फर्म खोलूंगी तो ऐसा कुछ कंटिजेंसी ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज just stated on record that Sana is my lawyer. And in fact, he's even appreciated my dancing skill. He says even Madhuri Dixit appreciated. In fact, after party में भी he told me, मतलब after Big Boss show के बाद में भी हम जब मिले थे तो पार्टी तो उन्होंने बोला कि you dance very well. आप बहुत अच्छा डांसर, आप बहुत अच्छी डांसर हो, आप में तो कीड़ा है एक्टिंग का, मैंने देखा ही है वो. मैंने बोला अभी फिलहाल तो प्रोफेशन इज माय प्रायोरिटी एंड माय प्रायर कमिटमेंट. तो इज लाइक या बट यू रियली गुड एट दिस आल्सो. ही विल से इज लाइक इट इज नॉट इजी या फॉर समबडी हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री suddenly coming living in the house with these people and then you know surviving such a long time. and फिर जो बोलो ये सब तो एक्टर्स को बोलो कि अभी डांस करो, अभी सिंग करो, अभी ये करो, अभी ये टास्क लो, लोग करते हैं. बट मैं तो हुई नहीं वो प्रोफेशन तो फिर भी आई एक्सेल इन ऑलमोस्ट एवरी टास्क. जो भी टास्क होता था आई सो ऑलवेज विन. But then you must be getting offers after that. Yes, people must be approaching you for that. I've got offers. But क्या हुआ है मेरे साथ कि मैं जब नहीं थी 2.5 महीना तो तब का भी और बाद का भी फिर बहुत बैकलॉग और ये था, तो मुझे मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आगे इमीडिएटली टू गेट बैक टू वर्क एंड टू यू नो मेक अप फॉर इट. तो इसीलिए और मेरा एक एजेंडा भी है जो मेरा प्रायोरिटी है, मेरा प्रोफेशन है, वो मैंने हर प्लेटफॉर्म पे बोला है. सी आई एम एन अकॉम्प्लिश्ड लॉयर. ऐसा नहीं है कि मैं बस एक कोई स्टूडेंट थी ऐसा कुछ. आई एम अ वेल अकॉम्प्लिश्ड लॉयर, हाई प्रोफाइल लॉयर. तो प्रोफेशन विल रिमेन माई प्रायोरिटी नो मैटर व्हाट. ऐसा नहीं है कि मैं पहले से फेमस थी पर अचानक पैन इंडिया फेम देखा तो आई गेट कैरिड अवे और मैं सडनली घुस जाऊँगी एंटरटेनमेंट में, मैं प्रोफेशन को टाटा बाय बाय कर दूँ. मैं वो इंसान तो हूँ नहीं. आई एम अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल एंड आई नो दिस प्रोफेशन डिमांड्स टाइम, योर फुल टाइम, एंड ऑफ कोर्स आई हैव दैट. I'm in a profession that I'm able to. But the perception changes है ना, जैसे आपकी वर्कप्लेस में भी जनरली आई थिंक एक ग्लैमरस लॉयर आ रही है क्या, इसके बाद लोगों को लगा कि मतलब सना रईस एक सेलेब के तौर पे आ रही हैं कोर्ट में. रिएक्शंस थोड़े चेंज हुए लोगों के. रिएक्शंस ऑफ कोर्स चेंज हुए क्योंकि पीपल आर इन फैक्ट रिस्पेक्टिंग द फैक्ट दैट मैं डाइवर्स पर्सनालिटी हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया, एक्सपेरिमेंटेड. एंड इनफैक्ट मैं वहाँ पे भी आई कंडक्टेड माई सेल्फ इन अ डिग्निफाइड मैनर. आई इंश्योर्ड कि मैंने अपने प्रोफेशन का नाम रखा. कोई कभी जिंदगी में किसी ने भी शो में कोई लॉ पे आता था, कोई बोलता था ना लॉयर,
या तुम्हारा प्रोफेशन है कुछ, तो मैं छोड़ती ही नहीं थी, मैं भिड़ जाती थी चाहे सामने जो भी हो। तो बोला कैसे, मेरे प्रोफेशन पे आया कैसे, हाउ डेयर यू, एंड देन आई यूज्ड टू मेक दैट पर्सन। अच्छा, पर्सनली मैंने देखा है कि लॉयर्स में ना बहुत यूनिटी होती है। हाँ। ये मैंने कई केसेस में देखा है। बाकी किसी प्रोफेशन में मैंने इतनी यूनिटी नहीं देखी है जितनी मैंने लॉयर्स में देखी है। दे ऑलवेज स्टैंड फॉर ईच अदर, चाहे वो केस एक दूसरे के केस लड़ रहे हो, कोई विवाद हो जाता है, और ऑलवेज टुगेदर। बट आई डोंट नो, बट एक्चुअली देन ऑफ कोर्स यहाँ पे भी होता है कंपटीशन। जब अंदर गई थी तो कोई तो फॉर हिज ओन फेम, मतलब कोई कुछ फेम के लिए, कुछ टाइम के फेम के लिए किसी ने, कोई लॉयर ने तो ये भी कोई कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की थी कि ओके, इफ आई एम गोइंग टू द शो, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन द शो इफ आई एम अ लॉयर, सो एज अ लॉयर यू कैन पार्टिसिपेट इन द शो। ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए ये सब दिखाया गया किसी लॉयर ने। पर ऐसा जब मैं बाहर आई, मैंने देखा था कोई बार काउंसिल में कोई कंप्लेंट थी ही नहीं, ना ऐसा कभी कोई कंप्लेंट फाइल हुआ, पर उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब बोला और दिखाया। तो ऐसा भी होता है, ऐसे सब चीज़ें देखकर आई रियली पिटी यार, बिकॉज रियली एज लॉयर्स we must actually cooperate with each other and we must be happy for each other's progress. So Sana, you have such diversified angles to your personality, और आपने accomplish किया, आप शो में गई, वहाँ भी आपने बहुत अच्छा किया, अपने प्रोफेशन में तो आप एक्सेल कर ही रही हैं। नाउ यू हैव योर ओन फर्म एज वेल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केसेस आपने हैंडल करे हैं, इंद्राणी मुखर्जी का केस आपने हैंडल करा है, उसके अलावा कितनी सारी और ऐसे मैं कह सकती हूँ कि अचीवमेंट्स हैं जो आपके साथ हैं। व्हाट्स योर एडवाइस टू द वुमेन इन डिफरेंट प्रोफेशंस? क्या आप उनको एडवाइस करेंगे? क्योंकि जनरली जैसे एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बोली कि मुझे वहाँ से फेम मिला तो ऐसा नहीं है कि मैं कैरिड अवे हो जाऊँ। आई रियली लाइक दैट पॉइंट। ये बड़े कम लोगों के साथ में होता है, मेल और फीमेल। सो टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज एंड टू अंडरस्टैंड what is need of the hour, ये जानना बड़ा important है। So what is your advice for the women in professions? In law, legal profession, in any profession, because ultimately मुझे लगता है आपको अंदर की strength हर profession में चाहिए होती है। Correct. I believe passion is very important. जिस चीज़ के बारे में passionate होना, उस चीज़ को आप कभी मत छोड़ना। जैसे for me, law is my passion. Law is not just in my blood, because my father is also a successful criminal lawyer. But law is, despite of that, law is my passion also, and I've always wanted to become a lawyer. Honestly, I've always wanted to pursue my career in law. And मैंने 5 साल मेहनत करी, 5 साल मैंने लॉ किया, उसके बाद मैंने 2 साल मास्टर्स किया है। मैं अपनी डिग्री वेस्ट नहीं कर सकती, honestly, just for the sake of entertainment. Especially when you're doing good in that field, ना, क्योंकि कई बार होते हैं कि लोग परस्यू करते हैं, but रिजल्ट सबको नहीं मिलते हैं। नहीं, बट परस्यू करने के लिए भी अभी फिलहाल तो मेरे पास टाइम भी नहीं है मैं कुछ और सोचूं या कर सकूं, बिकॉज ऑनेस्टली आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी टुगेदर राइट नाउ। अभी ऐसा है कि आई एम जस्ट लॉन्चिंग माय फर्म व्हिच जस्ट इज नॉट लिमिटेड टू क्रिमिनल लॉ, because though I'm very famous and known for being a criminal lawyer, because all my cases जो sensationalized है वो famous हुए हैं बहुत, but actually I deal with other branches of law also, civil, be it other law. तो अभी ये जो मेरा legal firm है, SRK law firm जो मैं launch कर रही हूँ, ये it will deal with all branches of law. It will deal with NCLT हो गया, arbitration हो गया, property, civil cases, everything. मतलब it ranges into 28 to 30 services, different branches of law. So बहुत वाइड होगा उसमें। तो अभी तो उसका सब, अभी तो लोगो आज मैंने इनफैक्ट अपने इंस्टा पे भी डाला है, वो लोगो का लुक एंड ऑल। तो अभी वेबसाइट पे वर्क चालू है, मेरे ऑफिस जो मैंने खरीदा उस पर इंटीरियर्स चल रहा है। सो आई एम जस्ट बेसिकली मैं अभी फिलहाल में ये सब को बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ कि ये सब अच्छा लॉन्च हो, अच्छी तरह से फर्म बिल्ड हो, मेरा फर्म भी ग्रो करे इंशाल्लाह। ग्रेट, बिल्कुल हम भी ये चाहेंगे। सना, आपने जो किया उसमें एक्सेल किया और इसमें भी आप पूरी तरीके से एक्सेल करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सना फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक्स टॉकिंग, थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।